किसका फोन है? हाँ पुत्र, आ रहा हूँ। जी मैं इंस्पेक्टर दामले बोल रहा हूँ। ये फोन हमें एक सुनसान जगह पे मिला है। पर ये फोन तो मेरे पुत्र सनी का है जी। जी अभी आप आके हमें आरे रोड पे मिल सकते हैं। पर हुआ क्या है जी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप जल्दी से आरे रोड आ जाइए। जी। क्या हुआ जी? पुलिस का फोन था, उन्हें सनी का फोन आरे रोड पे मिला है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात है। ये हो क्या रहा है इधर? पता नहीं जी, आओ देखते हैं। हाँ जी। एक काम करो, वहां पे झाड़ में देखो। वहां पे दामले साहब। हमें इंस्पेक्टर दामले। कि वो मेरे पुत्र सनी का फोन आपके पास है, आप फोन किया था। दरअसल ये फोन हमें इस डेड बॉडी के पास मिला है। सनी मुंबई के गोरेगांव में रहने वाला एक लड़का था। उसके माँ बाप ने अपने इकलौते बेटे के लिए न जाने कितने सपने देखे थे, पर यह कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो अपनी जान गंवा देगा। सनी की लाश एक सुनसान जगह पर मिलने से यह तो साफ ही हो गया था कि सनी की हत्या की गई थी। पर एक मासूम से लड़के की इतनी बेरहमी से की गई हत्या के पीछे क्या वजह रही? नींद आ गई पुत्र जी? जाके बेड पे आराम से सो जाओ। 8:30 बज गए। मैं तो लेट हो गया। कहाँ लेट हो गया? कहाँ जाना है तुझे? मम्मी जी विशाल के घर जाना है पढ़ाई करने। अब कितनी पढ़ाई करेगा तू? थोड़ा आराम भी कर ले। जाके ओ मम्मी जी, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाती मैं आराम के बारे में सोच भी नहीं सकता। बेटा आराम भी तो जरूरी है ना। अब तुझे लेक्चर ना झाड़ो मम्मी जी, जाने दो। बेटा कॉफी तो पी ले। क्यों पुत्र जी, कहाँ की तैयारी? लगता है मेरा पुत्र विशाल के घर पढ़ने जा रहा है। जी पापा जी। और कहाँ जाना है इसे? सारा दिन पढ़ पढ़ के आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए। अब रात भर जाके ना तबीयत खराब ना कर ली। ओ मम्मी जी कुछ नहीं होना मुझे। अब 12 बजे से पहले ना घर आ जाना, समझे? ओहो किरण जी, आ जाएगा। हमें परेशान होते रहते हो आप। पापा जी वो बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। हाँ पुत्र जी, बिल्कुल डलवाओ पेट्रोल। लो 1000 रुपए, 200 का पेट्रोल डलवाना और 800 की आइसक्रीम खाना। 1000 रुपए में? तो पापा जी 1000 रुपए में क्या होना है? 4 दोस्त हैं हम लोग, 2000 और दीजिए। अब पुत्र जी 2000 क्या, ये लो 3000 लो आप। थैंक यू थैंक हाँ, यू मेरा पुत्र। मौज कर पुत्र, जा मौज कर। जी चलता हूँ। क्या कर रहे हो जी? लड़के को इतनी छूट देना भी अच्छी बात नहीं है। माना कि पढ़ाकू है, पर बच्चे पे थोड़ी लगाम कसना भी तो जरूरी है ना। किरण जी वो बच्चा है, कोई घोड़ा नहीं है जिस पे लगाम कसी जाए। और सुनो, आप ना ज्यादा लड़के की चिंता मत किया करो, थोड़ी बहुत चिंता अपने पति की भी कर लिया करो। वो भूख लग रही है बहुत तेज, खाना खिला दो मुझे अब आप। हाँ हाँ वही बनाने जा रही हूँ।
Dominator X. सुनो जी, 12 बज के अभी तक सन्नी नहीं आया। ओहो, आ जाएगा किरण जी, क्यों परेशान हो रहे हो? पढ़ाई करने गया और आवारागर्दी करने थोड़ी गया। आप एक काम करो, आप जाके सो जाओ, मैं दरवाजा खोल दूं। मेरे सोने की फिक्र रहने दो, अपने पुत्र की फिक्र करो। ओहो, क्या होना है मेरे पुत्र को? जी पढ़ाई करने गया अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे भी दोस्तों के साथ ग्रुप में पढ़ाई करने से पढ़ाई अच्छी होती है। खाक अच्छी होती है। कभी जाके देखा है उसके ग्रुप को? कहीं बुरी संगत में तो नहीं फंस गया है वो? ठीक है जी, अब आप कहते हो तो फोन कर लेते हैं उसको। आप अपना बीपी हाई मत किया करो। एकदम चुप, एकदम चुप। पापा जी का फोन है। हाँ पापा जी। हाँ पुत्र जी, वो कहाँ हो? वो पढ़ाई करने गए थे, आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई अभी तक? वो आपकी मम्मी कहती है अगर रात रात भर आप बाहर रहोगे ना तो बिगड़ जाना आपने। पापा जी ये आज आपको क्या हो गया? अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओ पुत्र जी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। लेकिन तेरी माँ को कैसे समझाऊं मैं? पापा जी जब आपको मुझ पे इतना भरोसा है, आप मम्मी जी को भी समझा दीजिए ना। अच्छा, ज्यादा बातें ना बना। ये बता कि तेरी मम्मी ने तुझसे कहा था कि 12 बजे तक घर आ जाना है? क्या बताऊं उनको मैं अब? पापा जी वो मम्मी जी को बोल दीजिए ना कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, सुबह आते आते लेट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, हम लोग सोने जा रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर आ जाना। हाँ समझ गया पापा जी। पापा जी मैं अर्ली मॉर्निंग आके डोरबेल नहीं सीधा आपको कॉल करूंगा, तब तक आप मम्मी जी को सुला दीजिएगा। हाँ ठीक है, लेकिन 1 घंटे से ऊपर अगर ज्यादा टाइम लगाया ना टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं, समझा? चल बाय। लो जी, डांट दिया मैंने पूरी तरह से उसको। हाँ समझ गई मैं, ये प्यो पितर में कौन सी खिचड़ी पकड़ी थी। और किरण जी, कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी, पूरी की पूरी बिरयानी पकड़ी है। किरण जी, मैंने सारी जिंदगी इतना काम किया है कि अपनी सारी जवानी काम कर करके गुजार दी, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पुत्र जो है ना अपनी जवानी जी भर के जिए। तुझसे ही ना। ऑल थैंक्स टू विशाल। उसके घर पे जाके पढ़ाई करने के बहाने मुझे तुम लोगों के साथ मस्ती मारने का मौका मिल जाता है। थैंक्स तो अपने मयंक को बोलना चाहिए। बट क्यों? अरे इसको नहीं, इसके पापा जी को, जिन्होंने अपने बेटे को यूपी से मुंबई पढ़ाई के लिए भेजा और ऊपर से रेंट का घर भी दे दिया रहने के लिए, ताकि हम सब बिना रोक टोक आराम से मजे कर सके। यार विशाल के पेरेंट्स के सामने सिर्फ पढ़ाई हो सकती थी, ये सब तो यही है। बट सनी यार, किसी दिन तेरे पापा जी ने विशाल को कॉल कर दिया या उसके घर पे चले गए, फिर तू क्या करेगा गोलीबाज? मेरे पापा जी मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, मुझे कभी डबल क्रॉस नहीं करेंगे। क्या यार, क्या ये सेंटी बातें करके अपनी रात बर्बाद कर रहे हो? लेट्स हैव सम हुक्का गाइस। मैं गाने तेज करके आ देंगे यार चक दे पट्टे, आजा। ये ले। मजा आ गया यार। क्या फ्लेवर है? तुम सब लोग ना इसमें खुश हो यार। असली नशा क्या है तुम्हें तो पता ही नहीं। असली नशा? हाँ गाइस, असली नशा ड्रग्स का नशा गाइस। तो मुझे भी ट्राई करना है। हाँ यार मुझे भी ट्राई करनी है। कहाँ मिलेगी ये? बोलना यार, कहाँ मिलेगा? बोल। है एक जगह, मुझे पता है, बट वहाँ जाना थोड़ा रिस्की है। तो चल, इस नशे के लिए रिस्क भी उठा लेंगे। यही वो जगह? हाँ ये वो जगह। एक काम करते हैं, तुम दोनों यहीं रुको। सनी, हाँ तू और मैं चल के लेके आते हैं। चल तू चल, आजा।
बस क्या भाई, अभी आप लोग को तो पता है ना अपन फंटर लोग इधर काहे को आते हैं। तो साफ साफ बोलना क्या मांगता है। माल चाहिए था, वो भी असली वाला। पूरे 10,000 लगेंगे। 5,000 है हमारे पास, चलेगा? 8,000 से एक पैसे भी कम नहीं। अबे कौन हो तुम लोग? पुलिस की जीप पेट्रोलिंग पे निकली थी भाई, पर बाहर एक लड़का लड़की और खड़े हैं। अबे कौन है बे वो? कौन है बता? बैठो बैठो बैठो, कार में बैठो, चलो। अबे पकड़ पकड़ भाग। पकड़ पकड़ साले। रुक। वो पीछे के रास्ते से भाग गया, चलो अपन निकलते हैं वरना लफड़ा हो जाएगा। अंदर आ जाओ। यार सनी का फोन नहीं लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो गया हो तो। देखो अगर पुलिस केस बन गया ना तो हम सब लोग बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। पुलिस पुलिस देखो गाइस, अगर पुलिस होगी ना तो हम उनसे कहेंगे कि अम्मा नहीं गए थे, ठीक है? मैं दरवाजा खोलता हूँ। सनी तू? और नहीं तो कौन? पुलिस? तुम लोगों को क्या लगा वो लोग मुझे पकड़ लेंगे? अरे अब दरवाजे पे ही बात करेगा, मुझे अंदर आने देगा? अच्छा अच्छा अंदर आ जा। सॉरी यार सनी, सॉरी यार सनी, मेरी वजह से तू वहीं फंस गया यार। अब सॉरी का क्या फायदा, जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ ही नहीं। किसने कहा नहीं हुआ? मतलब सनी जाएगा और काम नहीं होगा? इम्पॉसिबल। अब मैं बताता हूँ उसे लेते कैसे, आ जाओ। हाँ चल। आ गया तू? हाँ पापा जी। रुकाता हूँ। आ गया पुत्र? वो ना पापा जी मैंने जोर की लगी है बस। सागर खुराना अपने बच्चे सनी को खुश देखने के लिए उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाते थे और सनी इसी छूट का फायदा उठाता था। अक्सर देखने में आता है कि बच्चे अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और ऐसा तभी होता है जब माँ बाप अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा रोक टोक करते हैं या जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों पर भरोसा ना करें, पर अपने बच्चों के हर छोटी बड़ी हरकतों पर नजर रखें ताकि समय रहते आप उन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोक सकें। सनी, सनी पुत्र उठ, चाय पी ले। उठ जा बेटा, उठ सन्नी पुत्र। क्यों नहीं उठ रहा है ये? इतनी गहरी नींद में सो रहा, जरा सा भी हिल नहीं रहा। बहुत देर से उठा रही हूँ जी, पर उठ ही नहीं रहा है। वो सुबह ही तो आया है।
उठ जाएगा, आप चिंता ना करो। आज इसका जन्मदिन है ना, सोचा गुरुद्वारे लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं ना, ले जाना, शाम को ले जाना गुरुद्वारे। अच्छा, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। बहुत फिक्र हो रही है जी, बेहोश से सोया हुआ है, उठ नहीं रहा है। ओह बादशाह, ज्यादा चिंता ना किया करो, मैं जगाता हूँ, आओ। हाँ चलिए जी। लो, ये तो उठ भी गया, आप हमें परेशान हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सनी पुत्र। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। थैंक यू द पुत्र। कितना सोता है? थैंक यू मम्मी जी। जिंदे रहे। थैंक यू दे पुत्र, जाके जल्दी से नहा ले, मैं तेरे लिए चाय बना कर आती हूँ। लो जी किरण जी, आपका पुत्र जाग रहा है, आराम से, हम ही परेशान हो रहे थे आप। अब चाहे हमें पिला दो एक। हाँ हाँ, अभी बना कर लाती हूँ। बाबा जी अच्छी समझ और बुद्धि दे मेरे पुत्र को। हैप्पी वाला टू ईयर पुत्र जी, ये आपका बर्थडे गिफ्ट, 2 तोले की चेन है पूरी। पर पापा जी, अगले बर्थडे पर मुझे कार चाहिए। तो काका जी, आपको कार क्या, ट्रक ले देंगे? चल पहले मेरे साथ ना गुरुद्वारे चल, बाबा जी के आशीर्वाद से ना सारी इच्छाएं पूरी हो जानी है तेरी। वो तो मेरे पापा जी खुद ही पूरी कर देंगे, इसके लिए बाबा जी को मस्का क्यों मारूं? तू चल रहा है कि नहीं? हाँ हाँ मम्मी जी, आपकी खुशी के लिए चलूंगा, पर वहाँ ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, शाम को दोस्तों को पार्टी भी देनी है। हाँ हाँ मुझे पता है, घर पे पूरा इंतजाम कर दूंगी मैं। ओह मम्मी जी, बर्थडे पार्टी और घर पे? मुझे लड़का ठीक ही तो कह रहा है, दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाना बनता है, घर पे थोड़ी। ले पुत्र, पकड़ 10,000 रुपए और मौज कर, मना अपना बर्थडे। थैंक यू पापा जी। सुनो जी, सन्नी पुत्र जितने भी पैसे मांगते हैं ना, आप उसे दे देते हो, इससे तो बिगड़ जाएगा ना वो। जी किरण जी, और जी एक को एक लड़का आपका, वो साल में एक बार बर्थडे आता है, और मनाने तो मौज करने दो, ऐਵੇਂ टोका मत करो हर बात पे आप उसको। सनी, ये मेरी तरफ से तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट, इसे एक बार लेके देख, बड़ा ही जोरदार नशा है इसमें। सॉलिड चीज है यार। एक अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 15 से 19 साल के लगभग 22% नौजवान ड्रग्स के शिकार हैं, और हर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी देश की तकदीर और तस्वीर उस देश के नौजवानों के हाथों में होती है, लेकिन जब नौजवानी ड्रग्स के अंधेरे में खो जाए तो देश ही क्या, उनका खुद का भविष्य भी अंधेरे में खो जाता है। सनी भी अपने दोस्तों के साथ भटकने लगा था, और वो ये नहीं जानता था कि ड्रग्स के नशे में वो अपनी जिंदगी और अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। दरवाजा खोलना, सन्नी पुत्र। क्या कर रहा था तू? हाँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? क्या मम्मी जी, आप भी ना, मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है कभी कभी, इतने सवाल क्या करो। क्या प्राइवेसी चाहिए तुझे? क्या प्राइवेसी चाहिए? बता। किरण जी, सूरज क्यों लड़के को डांट रहे हो आप? देखिए ना पापा जी, मम्मी जी हमेशा मुझ पे शक करती है। देखो, बात करने की तमीज है इसे?
ओहो किरण जी, कोई बात नहीं, बच्चा है। कोई बच्चा नहीं है, ये 17 साल का हो रहा है ये। हाँ हाँ, तो 17 साल का हो गया हो ना। अच्छे बुरे की समझ है मुझ में। सनी, तमीज से बात करो, तुम्हारी मम्मी है वो। सॉरी पापा जी, सॉरी मम्मी जी। चल जाकर नहा के फ्रेश हो जा। हंस ले अब। अब हंस, लगाऊंगा एक और। जा। पापा जी, बोलो पुत्र जी। वो मुझे 20,000 रुपए चाहिए। 20,000? किसके लिए चाहिए तुझे 20,000 रुपए? अब कुछ काम है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखो जी, अगर आपने ऐसे 1 रुपया भी दिया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होना। वैसे भी आपसे बुरा है कौन जी? अब मजाक कर रहा हूँ जी। काका जी, वैसे आपको ये 20,000 चाहिए क्यों? पापा जी, मैं वो आपको अकेले में बता दूंगा, अब बस मुझे पैसे दे दो। अब वो क्या ना काका जी, वो इस बार क्या थोड़ा सा हार्ड टाइट चल रहा है, मैं आपको अगले हफ्ते देता हूँ ना। मुझे पता है आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। देखा इसके तेवर, आपने इसकी एक मांग पूरी नहीं की तो कैसे मुंह फुला के अंदर चला गया। मुझे कोई नहीं जी, बच्चा समझ जाएगा। खाक समझ जाएगा। कुछ नया आजमाने की होड़ में सनी और उसके दोस्त बिना सोचे समझे ड्रग्स जैसे जानलेवा नशे में अपने आप को झोंकते जा रहे थे। और दूसरी ओर सनी के पेरेंट्स हमेशा यही सोचते रहे कि रात भर उनका बेटा सनी अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा है। और सनी ने यह एहसास ही नहीं किया कि अपनी खोखली आदतों की वजह से वो अपने माँ बाप के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रहा है। क्या पुत्र जी, विशाल के घर पढ़ने जा रहे हो? हाँ, बोल दीजिए मम्मी जी को कि आने में देर हो। बार बार फोन करके परेशान न करो। हाँ पुत्र, आ रहा हूँ। जी मैं इंस्पेक्टर दामले बोल रहा हूँ। वो अपने दोस्त विशाल के घर पढ़ने जाया करता था। कल रात भी वो। आपको विशाल का घर पता है? मैं सच कह रहा हूँ सर, कल रात क्या पिछले 3 दिन से मैंने सनी को देखा तक नहीं। मतलब सनी यहाँ पढ़ने नहीं आता था? जी सनी क्या, इसका तो कोई भी दोस्त घर पे पढ़ने नहीं आता। शायद सनी मयंक के घर जाता होगा। रिद्धि कल पे सनी अक्सर मयंक के घर मिलते थे। मयंक? एक काम करो, पड़ोसियों को बुलाओ। कल रात को बहुत तेज आवाज आ रही थी अंदर से, जैसे कोई पार्टी चल रही है अंदर। कल क्या, ये तो रोज का काम है इनका। शराब पी के पूरी सोसाइटी को परेशान करके रखा है। मयंक अकेले रहता था कि उसके साथ कोई और भी रहता था इस फ्लैट में? सर ये तो हमें नहीं पता, ये आपको मकान मालिक ही बता सकते हैं। कहाँ रहता है मकान मालिक? मकान मालिक कांदिवली में रहते हैं। कांदिवली? हाँ सर, ये लड़का मयंक पिछले 6 महीने से मेरे ही फ्लैट में रहता है। कभी कभी सोसाइटी वाले इसकी शिकायत करते थे, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चलिए दिखाइए। अब पीछे हटिए, सारे घर की तलाशी लो ठीक से। चलो। ठीक से देखो।
सर सर ये ड्रग्स का पैकेट और इंजेक्शन और कुछ बॉटल मिली है। अच्छा, इसका मतलब ये लोग सिर्फ बियर नहीं पी रहे थे, ड्रग्स भी ले रहे थे। सर ये देखिए, अंदर से ये पिज्जा का बॉक्स मिला है और साथ में इसके साथ ये बिल, और इस पे सर कल की डेट लिखी हुई है। एक काम करो जी, पता करवाओ कल पिज्जा डिलीवर करने कौन आया था। ओके सर। साहब परसों रात में जब वहाँ पिज़्ज़ा देने गया था तो बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था। मयंक पिज्जा आ गया। सनी तू उधार नहीं चुका पाया ना मेरी, चल पिज्जा का बिल भर दे। आज तू दे देना यार, मैंने कहा मैं कल दे दूंगा पैसे। जब पैसे दे नहीं पाता है तो प्रॉमिस करता क्यों है, कमीना कहीं का। थैंक यू भैया। ये साले पैसे साले हाथ उठाएगा। 50 बार पैसे दिए तुझे, एक बार तुझे पैसे दिए तो इसका मतलब ये तो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ ये लड़का भी था वहां पर? हाँ साहब। और क्या देखा सुना वहां पर? बस इतना ही देखा साहब, उसके बाद मुझे कहीं और डिलीवरी देने जाना था, इसलिए मैं वहां से चला गया। वो इंस्पेक्टर दामले से मिलना था। हाँ बैठिए साहब, बिजी है अभी, मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो तुम्हें आना पड़ेगा, समझे? जाओ। दामले साहब, वो मेरे बेटे के हत्यारों का कुछ पता चला? देखिए हमारी छानबीन चल रही। हाँ, आपके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें ऐसे लिखा है कि सनी के बॉडी में ड्रग्स पाई गई। ड्रग्स? आपका बेटा ड्रग्स लेता था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए खुराना साहब, हमें मयांक के घर पे भी ड्रग्स मिली है। मयंक अरेस्ट कर लो इसे। क्या नहीं पापा, ऐसे कैसे आप ले जा सकते? क्या किया इसने? आपके बेटे ने खून किया है। क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं पापा, मैंने किसी का खून नहीं किया। मुंबई में अपने दोस्त का खून करके भागा ये। ले चलो झूठ इसे। बोल रहे हैं। नहीं ऐसे आप ले नहीं कर सकते उसे। अरे छोड़, अरे क्या चलो। सन्नी पुत्र। मैडम ये बाबा के रूम से मिला है। ये सनी के कब्र से सिरिंज मिली है। सनी के बॉडी में ड्रग्स पाई गई। आपका बेटा ड्रग्स लेता था। आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? ढूंढ क्या रहे हैं आप? क्या है जी? हमारा सनी ड्रग्स लेता था। बाय पापा जी। बाय पुत्र। सुन सन्नी पुत्र, ला कला इधर देख, तेरे लिए मजार वाले बाबा का से धाका लेकर आई हूँ।
ये क्या हुआ? वो ना मम्मी जी, मैंने कल ब्लड डोनेट किया था, बस उसी का निशान है ये। सूरज जी, हमारे से नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, वो हमें धोखा नहीं दे सकता। उससे गलतफहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकता हमारे साथ। बता सर, फिर आप यकीन कीजिए ना, उस रात सनी का मर्डर होना और मेरा सुबह कानपुर चले जाना ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। झूठ बोल रहे हो तुम। उस शाम को तुम्हारा और सनी का झगड़ा हुआ था, तुमने सनी को मारा और फिर तुम कानपुर चले गए। तो मैं मानता हूँ सनी और मेरा झगड़ा हुआ था, पर मैंने उसे मारा नहीं है सर। कानपुर की टिकट तो 15 दिन पहले ही निकाली थी मैंने, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। वो देख लेंगे। ये बताओ, उस दिन सनी के साथ तुम्हारे घर पे और कौन कौन आया था? सनी के साथ सर रिद्धि और कल्पेश आए थे। हम चारों क्लासमेट्स हैं, हम अक्सर मेरे घर पे मिला करते हैं। और ड्रग्स लेते हो? ड्रग्स? नहीं 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 सर, ड्रग्स नहीं लेते थे, हम बस बियर पीते हैं सर। तुम्हारे घर से हमें ड्रग्स मिला है, अब सच सच बताओ, तुमने सनी को क्यों और किसने मारा? बताओ। सर मैंने सनी को नहीं मारा है सर, आप लोग मेरा यकीन कीजिए सर। सनी तो उस रात कल्पेश और रिद्धि के साथ 2 बजे ही चला गया था, मैंने उसे मारा नहीं है सर, आप मेरा यकीन कीजिए सर। सर उस रात मयंक ने हम सबको एक टैबलेट खिलाई थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो वहां सिर्फ मयंक ही था, और मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर वो उठा नहीं, और उसके बाद मैं घर चला गया था। इसका मतलब ये है, जब सनी और मयंक का झगड़ा हुआ तब तुम होश में थे, तो अब ये सच सच बताओ, यही झगड़ा बाद में खून खराबे में बदल गया है ना? बताओ। सनी ने मयंक से 20,000 रुपए उधार लिए थे और उसने उसे वापस लौटाने का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन उसने पैसे वापस नहीं दिए, इसीलिए मयंक उसे कमेंट मार रहा था। फिर 20,000 मैं कल पक्का दे दूंगा। यार तूने कहा था तू आज मेरे पैसे दे देगा। नहीं यार, मुझे मेरे पैसे चाहिए। यार मैं कह रहा हूँ ना, मैं कल दे दूंगा। जब तुझे पैसे देने ही नहीं है तो लेता क्यों है, चोर कहीं का। मयंक, पिज्जा आ गया। सनी तू उधार नहीं चुका पाया ना मेरी, चल पिज्जा का बिल भर दे। आज तू दे देना यार, मैंने कहा मैं कल दे दूंगा पैसे। जब पैसे दे नहीं पाता तो प्रॉमिस करता क्यों है, कंगला कहीं का। थैंक यू भैया। ये साले पैसे साले हाथ उठाएगा। 50 बार पैसे दिए तुझे, एक बार तुझे पैसे दे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या गाइस, अगर तुम लोग इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहे ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ अभी इसी वक्त। आई एम सॉरी रिद्धि यार। सॉरी मुझे नहीं, सॉरी सनी को कहो। सनी यार कम ऑन यार, आई एम सॉरी यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस तेरी खींच रहा था यार। कम ऑन यार, हम लोग दोस्त हैं सनी। कम ऑन यार सनी। फिर हम सब मिलकर ड्रग्स लेने लगे। मयंक, सनी और कल्पेश नशे में धुत हो गए थे, इसलिए मैं वहां से चली गई। उसके बाद आगे क्या हुआ मैं सच में नहीं जानती। जी, उस रात उसने मुझसे 20,000 रुपए मांगे थे, जो मैंने उसे देने से मना कर दिया। उसके बाद सनी का मूड बिगड़ गया था, ठीक से बात भी नहीं की हमसे। आखिरी बार बाइक पे उसे उदास से जाते हुए देखा था। सनी के पास बाइक थी? तो फिर वो बाइक कहाँ है? एक काम करो जी, पूरे कंपाउंड में सर्च करो, सनी के बाइक कहीं है, देखो जल्दी करो। ओके सर। बताओ कहाँ है एंट्री? जिस बाइक की आप बात कर रहे हैं वो बाइक रात को 8 बजे आई थी और जाने का टाइम रात को 2 बजे है सर। रात 2 बजे? अच्छा ये बताओ, जब सनी रात को बाइक से निकला था तब उसके साथ बाइक पे और कोई था? मैं तो डे का वॉचमैन हूँ, ये तो नाइट के वॉचमैन को मालूम होगा, वो पीछे सोया है। हवलदार एक काम करो, पीछे वॉचमैन सोया होगा, उसे लेके आ रहा।
हाँ साहब, ये लड़का रोज रात को यहाँ आता था। उस रात निकला तो इसकी बाइक पे एक लड़की भी बैठी हुई थी। अच्छा ये बताओ, ये लड़की थी? हाँ साहब, यही लड़की थी। तुमने झूठ क्यों बोला कि मयंक के फ्लैट से तुम अकेले बाहर निकली थी? नहीं सर, मैंने झूठ नहीं बोला। सच्ची सच्ची बता दे, वरना सनी के मर्डर के जुर्म में तुझे फांसी लटकना पड़ेगा, समझी तो? नहीं, मैंने सनी को नहीं मारा, बल्कि उसका मर्डर तो मेरे सामने। चलो साफ साफ बता दो, क्या देखा था तुमने? बताओ। उस रात मयंक और कल्पेश नशे में धुत बेहोश हो चुके थे और मैं और सनी होश में थे और हमारे ड्रग्स खत्म हो चुके थे, इसीलिए हम लोग ड्रग्स खरीदने निकले, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। हार्ड कैश नहीं है तो क्या हो, मेरे पास ये गोल्ड की चैन, उस पंटर को मैं ड्रग्स के बदले गोल्ड की चैन दे दूंगा। चलो। मैं और सनी बाइक से कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचे जहाँ ड्रग्स मिलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सनी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। चल। पैसे लाया? पूरे 2 तोले की गोल्ड चैन, मतलब 60,000। पूरे 60,000 का माल दो। अबे एरा समझाई क्या हमें? आओ, लगता है साले ने हमारा पोपट बनाने के लिए बुलाया है। अच्छा, ऐसे थोड़े ना जाने देंगे इसे। क्या हुआ अगर इसकी जेब में माल नहीं है? लेकिन इसके बगल में तो बिल्कुल असली माल है। इसे हाथ कैसे लगाया तूने? बस तूने भाऊ को मारा। भाऊ, ये तो मर गया। सर, मुझे लगा कि वो लोग मेरे साथ, इसीलिए मैं वहां से घबरा के भाग गई और हाईवे से रिक्शा पकड़ के घर आ गई। भैया, वो है क्या? अरे वो क्या भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। पान की दुकान पे वो कैसे मांगते हैं? अरे यहाँ पे ये वो कुछ नहीं मिलता, चलो। सर, ये तो सनी की बाइक है। इसी आदमी ने सनी को मारा था। मारा रे। ये सब ये जैसे ही यहाँ से निकले इसे फॉलो करना है। ओके सर। हमें पूरी गैंग को पकड़ना है। ओके सर। भैया तो ना यार बोला ना मेरे पास नहीं है। लड़के का हत्या हुआ है, तब से यहाँ का माहौल बहुत गर्म है, समझा क्या? क्या मुश्किल है, पैसा से यहाँ सब कुछ मिलता है। बताओ ना कितना पैसा चाहिए आपको? अरे बाबा मुझे धंधा करने तो जा बाबा। जाता हूँ। आ जाना। भाई सुन, तेरा नाम क्या है? आप कौन? तेरे को माल चाहिए ना? हाँ देख, अपने पास ना रसिया का एकदम कड़क माल है। पैसे 10,000 लगेंगे। पैसा दूंगा ना, सबसे पहले माल दिखाओ ना। चल बैठ फटाफट। भाई तू यहीं रुक, मैं अभी आया। भाई थोड़ा जल्दी करना।
हाँ तुम पीछे ध्यान रखना, ठीक है? और पंटर लोग क्या चल रहा है? सही में 10,000 का माल निकाल जल्दी से। कहाँ पे? अच्छा तू जा, तू अंदर। सुनो, अंदर किसी के बस हत्यार भी हो सकते हैं, संभल के रहना, ओके? गन्स निकल, चलो आओ। सनी के हत्यारे की तलाश में जुटी मुंबई पुलिस ने ड्रग्स बेचने वाले एक बड़े गिरोह पर छापा मारा और इस धंधे में शामिल 5 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके अड्डे से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए और रिद्धि की पहचान से सनी के हत्यारे मुन्ना को भी गिरफ्तार किया। आपके बेटे सनी की बॉडी आज आपको अंतिम संस्कार के लिए मिल जाए। उसकी बाइक भी आपको कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद मिलेगी। अदालत में जानलेवा ड्रग्स का धंधा करने वाले अपराधियों पर एनडीपीएस एक्ट यानी नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मुकदमा चलाया गया और उन सभी को 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही सनी के कातिल मुन्ना पर भी आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई। मयंक, रिद्धि और कल्पेश को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स रखने और लेने के आरोप में 6 महीने की कैद सुनाई गई। राहे शौक में रखा था एक गलत कदम, तमाम उम्र मंजिल मुझे ढूंढती है, इसीलिए जवानी में रखा गया सही कदम आपकी जिंदगी बना सकता है और एक गलत कदम आपकी जिंदगी मिटा भी सकता है। आपको थोड़ी देर के लिए कोई भी नशा अच्छा लग सकता है, लेकिन आपकी सेहत, आपके सपने और आपका भविष्य इसी नशे की वजह से खत्म भी हो सकता है। इसीलिए आप ही सोचिए, आप खुद के लिए कैसी जिंदगी और कैसा कल चाहते हैं। ये उम्र ही ऐसी है जहाँ इंसान आसानी से भटक सकता है। एक तरफ टू मच एक्सपोजर और दूसरी तरफ पीयर प्रेशर। इसलिए मेरी माँ बाप से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा सख्त ना रहें और उनके दोस्त बन के रहें, ताकि वो आपसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकें। इसी के साथ मैं अभिमन्यु कॉल ऑफ जैकी भगनानी इजाज़त लेता हूँ और आप देखते रहिए सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।